अभी 5000 शिक्षक बन के भर्ती फिर निकाले हन, लेकिन फिर भी हमार सरकार जाना थे, मैं जाना था कि ओकर बाद भी हमन अपन बेटा बेटी वाला सब ला सरकारी नौकरी नहीं दे पान, और इसलिए नई उद्योग नीति में रोजगार के विशेष महत्व दे हन। कोई अगर उद्यमी अपन उद्यम में स्थानीय व्यक्ति मन ला 1000 रोजगार दे ही तो मतलब विशेष प्रोत्साहन के व्यवस्था हमार नई उद्योग नीति में है। तो ये सारा विकास के काम हमन करत हन। आज जो हमार बस्तर जो केरल प्रदेश से बड़ा एक समय में जो जिला रही से आज 5 जिला होगी से बस्तर के आज वहाँ विकास एक बड़े बाधक रही से नक्सलवाद। आप सबला मालूम है कि 2 साल में नक्सलवाद के खिलाफ भी हमार जवान मन कितना मुस्तैदी के साथ लड़त हैं। डबल इंजन के सरकार के भी लाभ मिला थे। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी संकल्प कर ली है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से साफ कर देंगे, और वो उनके संकल्प पूरा हो दिखत है। आज 2 साल में जितना बड़े बड़े माओवाद हमारे छत्तीसगढ़ में रही ने वो सब न्यूट्रलाइज होगी ने, और लगातार पुनर्वास नीति हमन अच्छा दे हन तो रोज रोज नक्सली मन समर्पण करत हैं, और उमन ला भी अच्छा हमन बसात हन। उमन ला भी पुनर्वास नीति के तहत उमन के स्किलिंग करा के रोजगार से जोड़े के काम करत हन। 3 साल तक उमन ला हर महीना 10,000 आर्थिक सहयोग, खेती करे पर 2.5 एकड़ जमीन, शहर में अगर मकान बनाना चाहिए तो 4 डिसमिल जमीन, ये सब सारा नई पुनर्वास नीति में हम अनुमान व्यवस्था करत हन। और एक वजह से रोज सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण होते। तो ये जो बड़े कालंग रही से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद वो भी समाप्त होने वाला है। उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ के हमला विकास करना है, और हमन विकसित छत्तीसगढ़ पर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी संकल्प ले है कि 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। और आप मतलब मैं ये बताना चाहूं कि अभी तीसरी बार ये देश के जनता मतलब प्रधानमंत्री बनाई से, तो 2014 के पहले लगातार 10 साल तक हमारे देश आर्थिक रूप में 10वें स्थान पर खड़ा रही से स्थिर। लेकिन 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो आज 11 साल 12 साल के अंदर में प्रधानमंत्री जी अपन इच्छा शक्ति के कारण, परिश्रम के कारण आज दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आज 4था स्थान पर लाके खड़ा कर दी ने हमारे देश ला 4था स्थान में। और 2047 तक पूरे विश्व में हमारे ये भारत विकसित भारत के रूप में खड़ा हो ही और संकल्प प्रधानमंत्री जी लेने है। तो हमन भी छत्तीसगढ़ 2037 विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और उनमें आप सबके भी समाज के एक एक व्यक्ति के योगदान वहाँ जरूरी हुई, उमन के परिश्रम की जरूरत हुई। तो कर भी मैं आप मन से आग्रह करना चाहूँ कि हमारा विकसित छत्तीसगढ़ राज बनाना है। और बहुत एक मांग आई से जनप्रतिनिधि बन के तरफ से मैं सबला आश्वस्त करत हूँ कि मैं 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हो। पार्टी के आशीर्वाद से पूरा प्रदेश के अधिकांश जगह ला सबला मैं जानता हूँ, व्यक्ति मन ला भी जानता हूँ, क्षेत्र ला भी जानता हूँ। तो आज कोई मांग देहे की जरूरत नहीं है, सबला हमन करब हमारे पार्टी के सरकार करही। और ये सारंगढ़ तो मोर पुराना परिवार है, आपन 15 साल तक आशीर्वाद दे के मोला सांसद बनाए रहा। तो यहाँ के बड़े बड़े मांग सब आई से मैं आज कोई घोषणा नहीं करत हूँ, लेकिन आश्वस्त करत हूँ कि आप मन के सब काम ला मैं करूँ। हमारे प्रभारी मंत्री जी बताते मोला, तो मैं भूल भी गए रहे कि पिछले बार आए रहे तो 50 करोड़ रुपया शायद विभिन्न काम के लिए सारंगढ़ ला दे के गए रहे। तो आप मन आज के मांग ला भी हमन पूरा करबो। और समाज के जो ये मांग आई से जो 1.5 एकड़ के जमीन है जहाँ एक ज्ञान स्थली और ये सब चीज है, और केराबाई के प्रयास से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे तो ये भवन वगैरह भी बनी से, तो यहाँ आप मन के ही अधिकार हो ही। लेकिन चूंकि ये बड़े झाड़ छोटे झाड़ के जंगल है, तो मैं प्रदेश के बाहर के बात है, ये केंद्र के बात है, तो हम प्रयास करबो केंद्र से अनुमति लेके कि विधिवत ये समाज पर हो जाए। लेकिन मैं आप मन आश्वस्त करता हूँ कि कोई आप मन यहाँ हटाने वाला नहीं है ना। आप मन के इसने काम आगे भी चलते रही।
और एक बार प्रयास करबो कि ये समाज के नाम से जमीन हरा जाए। मैं कलेक्टर ला बुला के पता करें तो ये छोटे बड़े झाड़ के वो में दर्ज है और इसलिए वो भारत सरकार से अनुमति लेना पड़ी और वो काम हमन करबो। और हम सब बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के उपदेश और मनखे मनखे एक समान ये सब ला आत्मसात करते हुए हमन अपना जीवन ला सफल बनाई, यही आप सबसे अपेक्षा करते हुए और बाबा गुरु घासीदास जयंती के आप मन ला फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए बधाई देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।